बहुत समय पहले कैमलॉट नामक स्थान पर महान राजा आर्थर क्रिसमस की संध्या मना रहे थे। कोलमेज के शूरवीरों ने राजा के समारोह का आनंद लिया। इन शूरवीरों में सबसे छोटा आर्थर का भतीजा ग्वेन था। उत्सव में हर कोई सभ्य था और एक बढ़िया निमंत्रण की तलाश में था। राजा ने अपना प्याला उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, समारोह स्थल के दरवाजे खुल गए और एक अनजाना आदमी अपनी घोड़े पर सवार होकर स्थल में प्रवेश करता है। सभी शूरवीर चकित होकर उसे घूरना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब था, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह आदमी बहुत लंबा था। एक हाथ में उसने एक पवित्र हरी शाख और दूसरे में एक विशाल नुकीला कुल्हाड़ा ले रखा था। सभी शूरवीर अवाक रह गए। मैं इस समारोह में आनंद लेने नहीं, बल्कि आपके सामने प्रसिद्ध फेलोशिप के साहस को एक बार और हमेशा के लिए परखने और साबित करने आया हूँ। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। नहीं राजा, मैं लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनौती देने आया हूँ। झटके के लिए झटका। मेरी चुनौती इस शक्तिशाली कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार करना है और फिर मैं उस पर प्रहार करूंगा। झटके के लिए झटका। आपके योद्धा को पहले छूट भी मिल सकती है। इतना कहकर उसने विशाल कुल्हाड़े को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सभी शूरवीर चुप थे। किसी ने उसकी चुनौती को स्वीकार करने की परवाह नहीं की। क्या ये वो राज दरबार है जिसके इतने बड़े दावे किए जाते हैं? क्या ये राजा के शूरवीर हैं, इतने साहसी? हरे शूरवीर ने हंसते हुए देखा। राजा आर्थर चिल्लाए, तुम देखोगे कि हम न तो बड़ी बातों से डरते हैं और न तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार से। हरा शूरवीर अपनी घोड़े से उछला और कुल्हाड़ी आर्थर के हाथ में रख दी, लेकिन शूरवीरों ने राजा की रक्षा के लिए उसे अपनी ओर खींच लिया। वहीं सर ग्वेन खड़ा हुआ था। मुझे मौका दो भतीजे। ध्यान रखना कि आप अपनी सारी शक्ति पहली वार में लगा दो, ताकि वो फिर तुम पर वार न कर सके। हरा शूरवीर शातिर रूप से मुस्कुराया और ग्वेन की ओर मुड़ गया। आपका साहस मेरे लिए बढ़िया है। मुझे प्रतिद्वंदिता में खुशी होगी, लेकिन तुम पहले शपथ लो कि 12 महीने में एक दिन तुम मुझे ढूंढोगे, ताकि मैं वो लौटा सकूं जो मुझे तुमसे मिला है। ग्वेन ने अपना वचन दिया और शूरवीर ने अपनी गर्दन को उजागर करने के लिए अपने बालों को एक तरफ धकेल दिया। ग्वेन ने कुल्हाड़ी पकड़ी और एक तेज चमकती हुई कुल्हाड़ी उसकी त्वचा और हड्डियों को चीरती हुई निकल गई और शूरवीर का भारी सिर फर्श पर गिर गया। लेकिन शूरवीर अडिग खड़ा रहा। वो बिना हिले डुले अपना सिर उठाकर घोड़े पर चढ़ गया। सब चुपचाप खामोश खड़े हुए देखते रहे। मेरे पास तुम्हारी शपथ है, 12 महीने और 1 दिन में मुझे खोजने में असफल ना होना। मैं मिलूंगा ग्रीन चैपल में। साल बहुत तेजी से बीत गया, लेकिन ग्वेन अपनी बात पर कायम था। सर्दियां आ गई थी। वो ग्रीन चैपल की तलाश में अपने घोड़े पर सवार हो गया था। उसने कई पहाड़ियों पर चढ़ाई की और कई नदियों को पार किया। वो लोगों से हरे शूरवीर के बारे में पूछता, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। अंत में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने खुद को एक बड़े महल के सामने पाया। महल के स्वामी ने ग्वेन का हार्दिक स्वागत किया। वो बहुत लंबा और मजबूत शूरवीर था। शाम की मेज पर राजा, सुंदर महिला और कई शूरवीर बैठे थे। 3 दिनों तक उन्होंने उत्सव का आनंद लिया। फिर वो विदा लेने के लिए अपने मेजबान के पास गया। उन्होंने बताया कि उन्हें अब अपनी मंजिल की तरफ जाना है। उन्हें ग्रीन चैपल नाम के स्थान को खोजना है। हालांकि उनके मेजबान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो पास ही है। ग्वेन ये सुनकर प्रसन्न हुए। उनकी यात्रा लगभग समाप्त थी। वो 3 दिन अपने मन से वहाँ रुकने को तैयार हो गए। उनके मेजबान ने अगले दिन शिकार पर जाने की योजना बनाई, लेकिन एक प्रस्ताव रखा। ग्वेन जिस भी जानवर का शिकार करेंगे वो उसे स्वयं रखेंगे और महल के स्वामी ग्वेन को अपने महल से एक उपहार देंगे जो ग्वेन को रखना होगा। ग्वेन इस बात से हैरान थे और उन्होंने कहा, मुझे आपके महल में उपहार की उम्मीद नहीं थी, तो नुकसान आपका होगा। और फिर एक बैठक में समझौता किया गया।
अगले दिन मालिक शिकार के लिए जल्दी रवाना हुए, जबकि ग्वेन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दरवाजा खुला और महल की महिला ने प्रवेश किया। उसने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि इसके बजाय उसने उसके गालों पर 3 चुम्बन दिए, जैसे ग्वेन की माँ उसे एक बच्चे के रूप में देती थी। उस शाम को महल का स्वामी लौट आया और एक लोमड़ी की खाल लेकर आया। अपने वचन के अनुसार ग्वेन ने मालिक को उनके गाल पर 3 चुम्बन दिए। मालिक ने हंसते हुए कहा कि लोमड़ी की खाल महल की महिला के चुम्बन के लिए एक बुरा इनाम थी। ग्वेन का दिल भारी था, क्योंकि अब समय महल छोड़ने का था और हरे शूरवीर की चुनौती का सामना करने का समय आ रहा था। उसने कपड़े पहने और अपने मेजबान को छोड़ दिया। वो अंधेरी तूफानी सुबह में निकल गया। महल के मालिक ने उसे रास्ता बताया। साथ में वो ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और अंधेरी दलदलों से गुजरे। जैसे ही सूरज निकला, ग्वेन एक सड़क के पास रुक गया, जो 2 बर्फ की पहाड़ियों से ढकी हुई थी और उसमें बीच में रास्ता था। मालिक ने सड़क की ओर इशारा किया और ग्वेन आगे बढ़ गए। पहाड़ियों की ये सड़क नुकीले किनारों से भरी थी। अंत में वो एक विशाल अंधेरी गुफा में आया। वो भीतर चला गया, लेकिन तुरंत ही उसके सामने कुल्हाड़ी लिए लंबा चौड़ा हरा शूरवीर खड़ा था। उसका सिर फिर से उसके कंधों पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। स्वागत है, आपने यात्रा अच्छी तरह की। अब वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। ग्वेन ने बहादुरी से अपना हेलमेट हटा दिया और उसके आगे झुक गया। अपनी गर्दन को शूरवीर की कुल्हाड़ी पर चढ़ा दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, ग्वेन ने कुछ नहीं किया, वो हिला भी नहीं, लेकिन हरा शूरवीर रुक गया। आप हिचकिचाते हैं? क्या आप अपना वादा पूरा करने से डरते हैं? जब मेरा सर कट जाएगा तो वापस नहीं लगेगा आपके जैसे, लेकिन मैंने वचन दिया और मैं उससे नहीं हटूंगा। दूसरी बार शूरवीर ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर उठा दिया। इस बार ग्वेन ना तो हिला और ना ही रोया, क्योंकि तेज कुल्हाड़ी हवा में सीटी की तरह बज रही थी और उसकी गर्दन की त्वचा को चीर रही थी। कुछ क्षण वहीं खड़े रहकर ग्वेन को लगा रक्त की कुछ बूंदों के अलावा उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। वो हरे शूरवीर को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वो नहीं था। उसके बजाय महल के मालिक, जिन्होंने उस पर हाथ रखा था, उसे अपने कंधों पर उठा लिया। मेरे बहादुर शूरवीर, हमारे कोई बेटा या बेटी नहीं है। उत्तराधिकारी होने के लिए साहस, ईमानदारी और सच्चे आदमी की तलाश की। मैं एक आदमी की तलाश में आर्थर की अदालत में आया था, जो इस राज्य में हमारा स्थान लेने के योग्य हो, और वो तुम हो। सर बबलैक ग्वेन को महल में ले गए, जहां उन्होंने उसे उस क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। ग्वेन ने अपने शेष दिनों में साहस, ईमानदारी और सच्चाई के साथ शासन किया। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.